हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को अच्छा होना भी चाहिए। तो इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे ही मैं लेडी सुपरवाइजर को लेकर इन्फॉर्मेशन अपडेट जो है लेकर आने वाली थी, बट इस बीच जो है हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला यहाँ पर सुनाया है। और जैसा कि आपको पता होगा, लेडी सुपरवाइजर का जो मामला है वो हाई कोर्ट गया था। क्यों गया था, किस वजह से गया था, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है प्रीवियस वीडियो में दे रखी है। फिर भी इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगी, जिनको नहीं पता उनको क्लियर हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर मैं बता दूं, एसआई की प्रक्रिया को कोर्ट ने कर दिया है रद्द। और इस प्रक्रिया को रद्द होने के बाद जो है इसका प्रभाव जेसीसी सीजीएल पर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है जेसीसी सीजीएल का भी मामला पेपर लीक से संबंधित था और राजस्थान एसआई नियुक्ति प्रक्रिया का भी मामला जो पेपर लीक से संबंधित था। इस बीच जो है बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है और फिलहाल यहाँ पर मैं बता दूं, एसआई की जो प्रक्रिया नियुक्ति प्रक्रिया थी उसे पूरी तरह से कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जबकि डीवी होने के बाद ये प्रक्रिया आप अगर देखा जाए तो सीजीएल से मिलता जुलता मामला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस प्रक्रिया में भी जो है सफल छात्रों ने विवाद किया था, मामला कोर्ट में गया था, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि जो सफल हुए हैं उनके साथ उनकी संवेदनाएं जुड़ी हुई है। लेकिन अगर एक भी छात्र किसी गड़बड़ी के मामले में या पेपर लीक मामले में संलिप्त होकर नियुक्ति पाता है और अधिकारी बनता है तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, इन मामलों को लेकर जो है कोर्ट ने बड़ा फैसला यहाँ पर देखने को मिल चुका है। और पहले भी जो है राजस्थान एसआई नियुक्ति प्रक्रिया को सीजीएल से जोड़ा गया था और सेम इसी कंडीशन में आपका जेसीसी सीजीएल परीक्षा भी है, जहां पर डीवी हो चुका है। सफल छात्र जो है अपनी मांगे रख रहे हैं और पेपर लीक की जो स्पष्टीकरण है वो सभी को पता है। सभी चीजें जो है इस ओर जो है अपना इशारा कर रही है कि पेपर लीक हुआ है या यहाँ पर जो है इस एग्जाम में पूरी तरह से जो है गलत हुआ है, धांधली हुई है। यहाँ पर छात्रों को बेवकूफ़ नहीं बनाया गया। यहाँ पर मैं बता दूं, जो 28 छात्र नेपाल गए थे वो बेवकूफ़ नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। उनको बहला के फुसला के जो है धन की उगाही नहीं की गई थी। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति ये कहता है तो सरासर ये गलत है। यहाँ पर ये सारे मामले जो है इशारा करते हैं कि जेसीसी सीजीएल जो सितंबर महीने में ली गई थी, एक तो आपको पता होगा जो 28 जनवरी 2024 को ली गई थी, जिसे आयोग ने खुद रद्द किया था सारे मैटर निकलने के बाद और खुद कंप्लेन भी की थी, तो वो भी पेपर लीक से संलिप्त था जेसीसी सीजीएल। और जो 21 और 22 सितंबर को कंडक्ट कराई गई थी, जिसमें नेट बंदी की गई थी सरकार के द्वारा, उसमें जो है सरकार ने, आयोग ने इन सारी चीज़ों से दरकिनार किया था, इन सारी चीज़ों को लेकर इनकार किया था। लेकिन जो है कोर्ट गया मामला और जो है रिजल्ट पे स्टे लगा। और आपको पता होगा जो इससे पहले जो हियरिंग में जो सुनवाई प्रक्रिया हुई है उस सारी चीज़ों को देखते हुए जो उच्च अधिकारियों को जो जांच करने की बात कही गई है और आज के ही अपडेट में जो है कोर्ट के निर्देश का जो है पालन किया गया। तो ये बताता है कि न्यायिक प्रक्रिया यहाँ पर अगर वो अपना कमाल कर दे तो यहाँ पर जो गलत हो चुका है उसको पूरी तरह से मट्टी मील किया जा सकता है। ये जो मामला है एसआई, राजस्थान एसआई नियुक्ति प्रक्रिया, ये सेम जेसीसी सीजीएल से मिलता जुलता है। तो यहाँ पर कह सकते हो कि जेसीसी सीजीएल का भी मामला जो है इसी तरह होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं सोर्स के अकॉर्डिंग रखूंगी, यहाँ पर मैं कुछ भी अपने अकॉर्डिंग नहीं कहूँगी। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ आप सभी को, लेडी सुपरवाइजर का भी जो मामला है, जो महिलाएं हैं वो बार बार जो है दूर से जो है आकर आयोग के कार्यालय, आयोग से बात कर कर उन्होंने जो है बहुत बार अपील की। पहले तो रिजल्ट जारी करने को लेकर, फिर इनका जो है फर्स्ट लिस्ट जारी हुआ, सेकंड लिस्ट जारी हुआ, फिर भी जो विवाद है वो थमने का नहीं नाम ले रहा था और मामला कोर्ट में गया था। तो अब हम चलेंगे सोर्स के मुताबिक और मैं चाहूँगी आप सभी अपने ओपिनियन ज़रूर दें। यहाँ पर मैंने कुछ भी अपने तरीके से नहीं कहा, लेकिन हाँ, सीजीएल का भी मामला इससे मिलता जुलता है, ऐसा जो राजस्थान एसआई नियुक्ति प्रक्रिया उससे। हालांकि यहाँ पर अभी तक कोर्ट का जो है फाइनल डिसीजन नहीं आया है सीजीएल को लेकर। नेक्स्ट हियरिंग 16 सितंबर को है, तो उस टाइम देखने वाली बात रहेगी। और जिस तरह का कंडीशन है, दोनों मिलता जुलता कंडीशन है, इसलिए दोनों को कंपेयर किया जा रहा था। बहुत पहले से दोनों नियुक्ति प्रक्रिया को कंपेयर किया जा रहा था और फाइनली जो है राजस्थान एसआई की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने के बाद जो है बहुत लोग इस चीज़ की ओर इशारा कर रहे हैं कि सीजीएल का भी जो पेपर लीक मामला है वो इसी तरह रद्द होने वाला है। ठीक है, तो पहले हम लेडी सुपरवाइजर को लेकर इन्फॉर्मेशन जो निकल कर आ रही है, जो लेटेस्ट अपडेट है उस पर जाएंगे। फिर राजस्थान वाले को भी मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि यहाँ पर क्या मामला था और ये इसको जो है सीजीएल से क्यों कंपेयर किया जा रहा है।
कुछ दिन पहले मैंने लेडी सुपरवाइज़र को लेकर एक अपडेट दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो मामला है वो कोर्ट में पहुंचा है, और जो मामला कोर्ट में क्यों पहुंचा है उसको लेकर सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने क्लियर की थी। यहाँ पर बताया गया था कि जेएसएससी की जो भर्ती विज्ञापन में जो है शर्त जोड़ी गई है कि समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या गृह विज्ञान विषय को स्नातक के 3 वर्षों में पढ़ाना अनिवार्य होगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन के कोर्ट में दलील दी गई कि झारखंड लेडी सुपरवाइजर नियमावली 2019, 21 और 23 में कहीं भी इस प्रकार की शर्त का उल्लेख नहीं है। आयोग द्वारा जारी कारण बताओ और नोटिस को जो है याचिकाकर्ताओं ने अवैध माना और नियम विरुद्ध बताया। ठीक है, तो ये जो अपडेट थी ये मैंने दिया था। इसका जो असर है वो ऑनर्स, इलेक्टिव और यहाँ पर सब्सिडरी या पास कोर्स वाले के ऊपर जो है पड़ने वाला था। तो इन सारी चीज़ों को लेकर भी अपडेट मैंने दी थी, और आज जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है जिसमें पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है कि झारखंड हाईकोर्ट ने लेडी सुपरवाइजर नियुक्ति प्रोसेस पर लगाई रोक। ठीक है, क्या है पूरा मामला, तो यहाँ पर देखेंगे हाईकोर्ट ने कल्याण विभाग में निकाली गई लेडी सुपरवाइजर नियुक्ति प्रोसेस पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। बता दें कि बाल कल्याण विभाग ने 421 लेडी सुपरवाइजर की नियुक्ति होनी है। इसके लिए जेएसएससी ने विज्ञापन जारी किया था। इस नियुक्ति के लिए परीक्षा भी ली गई थी, रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था। इसके बाद आकांक्षा कुमारी एवं 33 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सभी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार और जेएसएससी को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को लेकर निर्देशित किया था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। प्रार्थी की तरफ से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। वही चीज़ें यहाँ पर भी है, जो बहस की गई है, और उसके बाद जो है न्यायालय ने इस प्रक्रिया में जो नेक्स्ट हियरिंग है तब तक यहाँ पर रोक लगाई है। ठीक है, ये आप देख सकते हो लेडी सुपरवाइजर को लेकर इस टॉपिक पर मैं बात करने वाली थी, और यहाँ पर ये खबर भी निकल कर सामने आ गई। मैं कल स्पष्ट तरीके से इस पर और बात करना चाहूँगी कि क्या है पूरा मामला, क्यों ये स्थिति उत्पन्न हुई है कि हर नियुक्ति परीक्षा जो है जेएसएससी द्वारा जो परीक्षाएं ली गई थी 2024 में, उन सारी परीक्षाओं का जो परिणाम है वो ऐसा ही देखने को मिल रहा है। या तो उनकी प्रक्रिया पर रोक लग रहा है, चाहे आप जेएसएससी सीजीएल मामला ले लो, लेडी सुपरवाइजर यहाँ पर देखने को मिला, सहायक आचार्य का मामला ले लो, कोई भी ऐसा एग्जाम जो है 2024 में जो कंडक्ट कराया गया, वो सारी चीजें जो है कोर्ट में आकर अटक रही है। ठीक है, तो इस तरह का मामला है। यहाँ की स्थिति, यहाँ की जो नियुक्ति परीक्षाओं की स्थिति है वो ऐसी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ बात करूंगी जिसे जेएसएससी सीजीएल से जोड़ा जा रहा है, और मैं चाहूंगी कि आप सभी अपना ओपिनियन जरूर रखें, क्योंकि यहाँ पर अपडेट और सोर्स के अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा पर्सनल जाने के मुताबिक यहाँ पर जो अपडेट है, जो जिस टॉपिक पर वीडियो बनाई जा रही है उस पर अपना ज्ञान जरूर दे। कुछ लोगों को मैं कह रही हूँ जो नेगेटिव है, ठीक है, बाकी लोग जो है जो सही तरीके से अपनी बात रखते हैं उनको मैं ये बातें नहीं कह रही। यहाँ पर देख सकते हो राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की भर्ती परीक्षा है रद्द। ठीक है, ओवर एज कैंडिडेट भी दे सकेंगे री एग्जाम, यानी कि अब जो है एग्जाम रद्द के साथ साथ री एग्जाम की भी अपडेट इन्होंने यहाँ पर दे दी है। यहाँ पर देखेंगे तो 13, 14 और 15 सितंबर 2021 को राजस्थान के 11 जिलों के 802 सेंट्रल सब इंस्पेक्टर, ठीक है, भर्ती के लिए एग्जाम हुआ, लेकिन एग्जाम का रिजल्ट आने के साथ ही सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट शेयर होने लगे। आरोप लगे कि पेपर लीक हुआ। जब जांच के बाद पूरी भर्ती परीक्षा जो है रद्द कर दी गई। साथ ही ओवर एज हो चुके कैंडिडेट को 2025 की वैकेंसी में शामिल करने का निर्देश दिया गया है। तो आपको पता होगा कि ये जो है री एग्ज़ाम है, और री एग्ज़ाम में जिनकी एज जा चुकी है, क्योंकि 2021 में ये नियुक्ति परीक्षा ली गई थी, जबकि सीजीएल तो हमारा 2024 में लिया गया था। तो यहाँ पर इतने साल बाद, यानी कि 4 साल बाद जो है इस नियुक्ति परीक्षा को रद्द किया गया है और फिर से री एग्ज़ाम लेने की बात कही गई है। ये परीक्षा सीजीएल से क्यों जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है इस भर्ती परीक्षा को लेकर उम्मीदवार साल 2021 से न्याय की मांग कर रहे थे। इस बीच दिल्ली से लेकर पटना तक कई जगहों पर आंदोलन भी हुए। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। आज इस भर्ती परीक्षा को लेकर अहम और आखिरी फैसला सुना दिया गया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 800 जो है 850 प्लस भर्ती से जोड़े जाएंगे। यहाँ पर परीक्षा में जो है 850 प्लस पद जो है और नए यहाँ पर जोड़े जाएंगे। जो री एग्जाम होगी उसको लेकर बात कही जा रही है। ठीक है, यहाँ पर कोर्ट ने जो है 18 नवंबर 2024 को प्रशिक्षण ले रहे सब इंस्पेक्टर की पासिंग आउट परेड और नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल हुई है। अब अगली यानी एसआई की नई भर्ती में 2021 परीक्षा के 850 प्लस पद जोड़े जाएंगे। इसमें और जो पद है वो जोड़ने की बात कही गई है। ठीक है, और बाकी जिनकी एज हो चुकी है उनको भी यहाँ पर इस आवेदन को देने की अनुमति दी गई है। साथ ही जो री एग्जाम होंगे, कंडक्ट होंगे, उसको लेकर
यहाँ पर आप देख सकते हो, बता दिया गया है क्लियर तरीके से। क्या है राजस्थान का मामला, जो एसआई भर्ती परीक्षा का जो पूरा मामला है वो यहाँ पर देख सकते हो। इस परीक्षा के कई डमी उम्मीदवारों की खबर सामने आई थी। इसके लिए यह भी पता चला था कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो चुका था। परीक्षा में कई गड़बड़ियां पाई जाने के बाद सरकार ने एसओजी की जांच सौंपी। ठीक है, एसओजी की जो जांच में खुलासा हुआ कि परीक्षा से पहले पेपर दलालों के हाथों में पहुंच गया था। जांच में 50 से अधिक डमी उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें भर्ती के टॉपर नरेश खिलेरी सहित 51 चयनित एसआई शामिल थे। इस सभी को राजस्थान पुलिस ने निलंबित कर दिया है। 13 अगस्त को दायर हुई थी पहली याचिका। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 साल बाद 21 की नियुक्ति परीक्षा और 4 साल 2025 को यह मामला निकलकर सामने आ रहा है। 4-5 साल बाद जो है इस परीक्षा को रद्द किया गया और इस परीक्षा में भी जो है सारे प्रोसेस हो चुके थे। जो सफल हो चुके थे छात्र, उनका भी यहाँ पर जो है कहा गया, उसके बावजूद भी, सफल छात्रों की मांग के बावजूद भी जो है ये इस नियुक्ति परीक्षा को रद्द किया गया और आज जो है फाइनल डिसीजन कोर्ट ने दे दिया इसे रद्द करते हुए। री एग्जाम से रिलेटेड भी अपडेट यहाँ पर इन्होंने साथ में प्रोवाइड कर दी है। तो यहाँ पर इस मामले को जो है जेएसएससी सीजीएल से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल एग्जाम जो 21 और 22 2024 को सितंबर 2024 को जेएसएससी द्वारा ली गई थी, इस नियुक्ति परीक्षा में भी जो साक्ष्य है, एफएसएल की रिपोर्ट में मैं आप सभी को कहना चाहूंगी, जो साक्ष्य है उसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। तो इसका मतलब जो टाइम से पहले यानी कि एग्जाम से पहले जो लड़कों ने वीडियो या जो फोटोज जो है क्लिक किए थे, वीडियो बनाए थे, वो सही है। तो इसका ये मतलब होता है कि जो साक्ष्य थे वो बिल्कुल सही है। तो गड़बड़ी तो हुई है और इस चीज की जांच अभी चल रही है। फाइनल डिसीजन जो है कोर्ट देगा, लेकिन यहाँ पर जो ओपिनियन है वो आप रख सकते हो। आपका क्या कहना है, क्या जेएसएससी सीजीएल एग्जाम भी रद्द होगा? क्योंकि इसमें भी जो है पेपर लीक मामले जो है एग्जाम के पहले ही सारे सबूत जो है देखने को मिले हैं। एफएसएल की रिपोर्ट में जो मोबाइल या जो वीडियो ऑडियो सबमिट किए गए उनसे ये क्लियर हो रहा है कि सारे सबूत सही है और सारी चीजें जो है एग्जाम से पहले की है। तो ये क्लियर होता है। साथ ही एक बड़ा मामला जो है ये तो पता चल ही चुका है कि नेपाल जो है इतने अभ्यर्थियों को ले जाया गया, किस मकसद से ले जाया गया, किस तरह से ले जाया गया, सारी चीजें आप सभी के सामने है। तो बहुत बड़ी मात्रा में जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में गड़बड़ी हुई है। अगर इसे और अच्छे तरीके से खंगाला जाए तो पेपर लीक वाला मामला भी निकलकर सामने आ ही जाएगा। जैसा कि उच्च अधिकारियों को दिया गया है जांच की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश, और वैसा ही आज किया गया है। तो अगर उच्च अधिकारियों द्वारा सारी चीज़ों को ध्यान दिया गया, एफएसएल की रिपोर्ट पर ज़्यादा जोर देते हुए, सबूत को लेकर ज़्यादा जोर देते हुए ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें जो है क्लियर हो सकता है कि पेपर लीक हुआ है। ठीक है, आप सभी के क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।